वास्तव में हमारे दिल की धड़कन है, उनके अच्छे मार्ग हैं, अच्छे रास्ते हैं। अंडा मांस दारू ये उनके पास नहीं है, तो वो मेरे प्यारे हैं। क्या नाम, दोनों का नाम क्लियर करें। समर चैतन्य और लाला राम शाक्य जी, बालक राम उसका नाम, लाला राम भी कहते हैं जी जी तो ये दो ऐसे शिष्य हमारे हैं जो कोई इस्तेमाल नहीं करते। जी 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 और तो जो शिष्य हैं वो आप बताएं क्या, जिनका नाम लेने मुझे शर्म लगती है। स्वामी जी, सबसे पहले जानना चाहूँगा, आप कहते हैं न तो कथा कहने वालों को वैराग्य, न कथा सुनने वालों को वैराग्य, इसको थोड़ा सा स्पष्टीकरण करें। ऐसा है, कथा जो कहते हैं जी स्वार्थ में सनी हुई कथा है जी और जब स्वयं नहीं वैराग्य है तो सुनने वालों को वैराग्य हो नहीं सकता। दूसरी बात, गांधी जी के पास में एक आया और बोला कि मेरा बच्चा गुड़ बहुत खाता है, तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि 8 दिन बाद आना। जब 8 दिन बाद वो अपने बच्चे को लेके गया तो बापू ने कहा कि बेटा गुड़ खाने से गर्मी से नाक फूटेगी, खून निकलेगा, गुड़ न खाओ। तो लड़के के बाप ने कहा कि इतने काम के लिए इतना समय लिया, भाई ये तो उसी दिन बता देते। तो गांधी जी कहने लगे कि मैं बकरी के दूध के साथ में गुड़ लेता था, 8 दिन हो गए हमने बिना गुड़ के दूध पिया है, इसलिए मुझे भरोसा है कि ये बच्चा मुझे मानेगा, मेरी बात को मानेगा। क्या करना, थोड़ा सा कहना चाह रहे थे। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक वक्ता को वैराग्य नहीं होगा, जब तक वक्ता के पास त्याग नहीं होगा, जब तक वक्ता प्रभु का ध्यान नहीं करेगा, तो जो आने वाली पीढ़ी इसके ऊपर प्रभाव ऐसे नहीं पड़ेगा जैसे पुराने के पत्ता पे पानी नहीं रुकता, चिकने घड़ा पे पानी नहीं रुकता। एक प्रश्न और है हमारे पास जो बाहर से आया है, उनका कहना ये है कि सुदामा जी को भगवान होते हुए उन्होंने श्राप दिया था या फिर अपने कर्म से ही वो गरीब हो गए। देखो, मेरी एक बात को बड़े ध्यान से ध्यान दीजिए। ये तो हमने भी अब कहा है कि भगवान ने मन ही मन में सुदामा को श्राप दे दिया कि तुम दरिद्री हो जाओ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इससे पहले सुदामा दरिद्री नहीं थे। ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा, भिक्षा उस समय सुदामा के पिता भी करते थे, ये भी करते थे, लेकिन वह भिक्षा से उदर की पूर्ति हो जाती थी। लेकिन जब मित्र के साथ में दुर्व्यवहार किया, इन्होंने कपट किया, तो 2 घर मांगे 10 वर्ग मांगे, लोटा भर आटा नहीं मिलता था। ये उनके कर्म का खेल था। ये श्राप कोई काम नहीं करता और मेरे कन्हैया तो किसी को श्राप दे ही नहीं सकते। वो तो हर गलती को संभालने की कोशिश करते हैं, बिगाड़ने की नहीं। एक क्वेश्चन और है, मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आए उस प्रश्न को लेके कि स्वामी आधार चैतन्य जी की प्रोग्राम्स दिल्ली में चल रहा था, उस समय किसी लड़की ने आके हारमोनियम इतना स्टाइल से बजाया कि स्वामी जी को ब्रजेश शास्त्री को बुलाना पड़ा। क्या रहा कि वहाँ फिर ब्रजेश शास्त्री ने स्वामी जी को जितवाया, ऐसा क्या है? थोड़ा सा देखो, इसकी हकीकत ये है कि 8 दिन तक कोई लड़की मेरे सामने आई नहीं। लड़कियाँ वैसे तो बहुत आई हैं कि हमें भागवत सिखा दो, हमें ये कर दो, वो कर दो। तो जो लोग लड़कियों को भागवत सिखाते हैं, मैंने उनसे कहा वहाँ चली जाओ जी। इतना अवश्य कहूँगा कि ये दिल्ली में कथा कहने के लिए गए थे, महोदय जी अब तो दुनिया में है नहीं जी। 2 दिन के बाद में इनको वहाँ से भगा दिया गया था और ये कहा था कि ये आधार मेरी समझ में नहीं आया। अच्छा, हाँ, यानी जो हम कहते थे मेरा नाम आधार चैतन्य है, लेकिन दिल्ली के लोग नहीं जानते मेरा नाम। वो समझते आधार कोई राग है, आधार कोई गीत है, आधार